केचुआ या जोंक जो होते हैं सब के शरीरों में उसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं सब। 8 गो हृदय होता है उसका, हम लोग में एक एक होता है। तो नमक डालने पे मर जाता है। केचुआ देखिए लगातार नहीं गति करेगा, देखो आधा शरीर वाले खींचेगा, फिर अगवा वाला ले जाएगा, फिर पिछवा वाला खींचेगा, फिर अगवा वाला इसे ले जाएगा, फिर इसको खींचेगा, फिर ऐसे क्या करके ले जाएगा यहाँ पे। केचुआ और जो जोंक होते हैं, लीच बोलते हैं, लीच जोंक को। केचुआ या जोंक जो होते हैं सब वो एनिलीडा में आते हैं। किसमें आएंगे? एनिलीडा में। किसमें आएंगे? एनिलीडा में। एनिलीडा। अब ये जो केचुआ जो होता है ना, उभयलिंगी होता है। केचुआ क्या होता है? उभयलिंगी। एक के शरीरों में उसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं सब। उसके एक ही शरीर में कौन होते हैं? मेल फीमेल दोनों होते हैं। यहाँ समझ में क्या? 8 गो हृदय होता है उसका। हाँ हाँ, अलग अलग 8 गो, चेम्बर नहीं, अलग अलग हृदय होते हैं केचुआ में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे केचुआ आएगा, इसके अंदर एग्जाम्पल में कौन आएगा? केचुआ आएगा। जोंक भी इसी में आएगा एग्जाम्पल में, नेरिस, जोंक या केचुआ। केचुआ के प्रत्येक शरीर में छोटे छोटे खंड होते हैं। केचुआ में कितने हृदय होते हैं? 8। केचुआ में हृदय की संख्या 8। क्या होता है? 8। केचुआ जो होता है उभयलिंगी होते हैं। केचुआ कैसे होंगे? उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब इसी के शरीर में मेल और फीमेल दोनों होगा, और इसके शरीर में विखंड बने होते हैं। विखंड मतलब देखिए केचुआ का शरीर देखिएगा ना, ऐसे 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 उसमें बना रहता है। विखंड होते हैं। क्या होते हैं? विखंड बने होते हैं। तो केचुआ के इन शरीरों को, आकार को हम क्या कहते हैं? विखंड कहते हैं। इसी में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। कितने हृदय होते हैं? 8। कितने हृदय होते हैं? 8। सोचिए, 8 गो हृदय होता है। हम लोग में एक एक होता है। वो तो सबसे अच्छा हम शुक्र मनाते हैं कि ये मानव में नहीं होता है। अब बायोलॉजी हमको पढ़ाना था। अभी 4 चैम्बर में तो नहीं पढ़ा देता है कि दाहिना अलीन, दाहिना नीले फेफड़ा, बायां अलीन, बाइना नीले पूरा शरीर पढ़ा देते। तो जो 8 गो रहता तो 8वां हृदय, 5वां हृदय, तीसरा हृदय, अरे बाप बाप, हमरा का हाल होता हो। और उसमें से तुम लोग बौका सब नहीं समझ में आ गया, अलगे तुम लोग नाच देता सब। यहाँ तो 4 चैम्बर में तुम लोग परेशान रहते हो, नहीं समझे? यहाँ समझ में आ गया? केचुआ के ऊपर जब नमक डालते हैं तो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। क्या होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस। अचानक वो नमक अंदर की ओर खींच लेता है और उसका बीपी शॉक हो जाता है, एकदम क्या हो जाता है? हो जाता है। और उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो प्रघात द्वारा, शॉक द्वारा उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। किसकी? केचुआ की। किसकी? केचुआ की। तो नमक डालने पे मर जाता है। इसके अंदर, इसके बीच का एक भाग होता है, सीटी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? सीटी। उसी से वो गति करता है। इसलिए केचुआ देखिए लगातार नहीं गति करेगा। एक आधा शरीर वाले खींचेगा, फिर अगवा वाला ले जाएगा, फिर पिछवा वाला खींचेगा, फिर अगवा वाला इसे ले जाएगा, फिर इसको खींचेगा, फिर ऐसे क्या करके ले जाएगा। केचुआ गति कैसे करता है? सीटी द्वारा। इधर से सीटी, और दोनों साइड से गति कर लेगा। समझ में गया? दोनों साइड से गति कर, इधर से चलेगा, इधर से ठोकिए करना। तो मेल फीमेल उसी में है सब। चलो हो अन्य, चलो अब अन्य जाएगा, फिर इसको खींच देगा ऐसे, फिर थोड़ा सा इधर फेंक देगा, फिर खींच देगा। सीटी विधि द्वारा गति करता है। कैसे गति करेगा? सीटी द्वारा। इसके छोटे छोटे खंड को क्या कहेंगे? विखंड कहेंगे। नमक डालने पे इसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? प्रघात द्वारा। शॉक लग जाता है इसको। क्या हो जाएगा? शॉक। प्रघात या शॉक लग जाता है। किसे? केचुए को। किसको? केचुआ को क्या लग जाता है? शॉक लग जाता है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। कितने हृदय होते हैं? इसमें मेल और फीमेल अलग होंगे। कौनों केचुआ को उठाइएगा, उसी में मेल और फीमेल दोनों है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या मेल फीमेल दोनों रहेंगे। उभयलिंगी होता है सर केचुआ। नेरिस मोट साइज का केचुआ होता है। एक को देखे ना, बड़ी अजीब रहता है, भयंकर टाइप का नेरिस। हाँ बोली। केचुआ मिट्टी खाते हैं तो आधा पतिया बोल के चुप क्या हो जाती है? मिट्टी खाने से ब्लड खत्म हो जाता है। हाँ ब्लड होता है उसमें, मतलब तुम्हारे दिमाग में बैठा है कि मिट्टी खाने से ब्लड खत्म हो जाता है। सब चीज का भोजन अलग होता है, वो उसी चीज को पचा सकता है। मिट्टी नहीं खाता, मिट्टी के अंदर घुले हुए उर्वरकों को खाता है, उसके अंदर घुले न्यूट्रिशंस को खाता है, बाकी मिट्टी बाहर निकाल देता है और उसी मिट्टी से अपना घर बना लेता है। मिट्टी थोड़े खा रहा है, हुआ मिट्टी में घुले हुए उर्वर जो न्यूट्रिशन है उसको खा रहा है यहाँ पे, और उसके ऊपर क्या अपने 8 तल्ला घर बना लेता है इसे। घर बना लेगा इसे, और उनमें से निकल के झांकते रहता है। हम लोग जाके घरवा उठा लेते थे और उसी में केचुआ निकाल के और उसको जेब में रखे रहते थे। अब बंसी में क्या होता है, ऐसे फंसा के इसे, उसका जितना बच जाता था तोड़ देते थे लोग। उस चीजा को EMI पे मारते थे हम लोग। आधा तोड़ दिए और फिर जेब में रख लिए। हम बंसी फेंक दिए, उससे हल्का सा एक लकड़ी का टुकड़ा, कंडीला बोलते हैं उसे,
ले लिया मछली आई, खींच लिया मछली, मछली आई खींच लिया। देहात में तो खाली एगो गरई मछली मिलती है, हिनाइन एकदम रह गया था। मैं आज चतना पकड़ लीजिएगा, हमरा पकड़ के कौन ची करेगा यार। आगे बढ़े। हल्का कितना तुमको सोचोगे, 5 लीटर ब्लड रहेगा, अपने इतना ब्लड सोच रहा है, 5 के एकदम ब्लड रहे एकदम दादा हो दादा। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? केचुआ को किसान का मित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिससे कि उसके मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाता है। मिट्टी के ऊपर तिरपाल बिछा दीजिएगा ना, मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी, क्योंकि ना उतना उष्मा पहुंचेगा, ना धूप पहुंचेगा, ना हवा पहुंचेगा, ना नमी पहुंचेगा। लेकिन वो भुरभुरा बना देने से पानी अंदर तक पहुंच जाता है, हवा अंदर तक पहुंचता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और टेम्परेचर भी अंदर तक प्रवेश कर जाता है। इसलिए केचुआ को किसान का क्या कहता है? मित्र कहता है।